नमस्कार सर, उमेश भाई शर्मा। ये प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर आरजेडी के लोग हैं यहाँ पर। और जैसा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्री यादव ने कहा था, ये आरजेडी का है ये, और दूसरे दलों का यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये पटना का गांधी मैदान का हिस्सा है, साउथ गांधी मैदान। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं और इस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट का है। प्रोटेस्ट का मसला क्या है जानेंगे, लेकिन आप बता दें आपको हम यहाँ पर AK-47 चला करके यहाँ के छात्रों को जिस तरह आतंकित किया गया था, गोली मारी गई थी, उन तमाम चीजों को लेकर के भी यहाँ पर प्रोटेस्ट है। आप यहाँ पर दूर तक जहाँ तक नजर पड़ेगा आपको, देखिएगा तिरंगा झंडा ही हाथ में सभी सबों के है। और ये बड़ी चीज है तिरंगा के समर्थन में। RSS जहाँ बहुत दिनों तक, दसों साल तक झंडा नहीं फहराया था तिरंगा, और अब यहाँ पर ये तिरंगा झंडा फहराना शुरू कर दिए हैं। ये इसे बोलते हैं प्रतीकों को हथियाना, लेकिन यहाँ पर आरजेडी ने इस चीज को खारिज किया है और एक बार फिर हाथ तिरंगा लेकर के साबित किया है कि देशभक्तों के हाथ का तिरंगा और देशद्रोहियों के हाथ का तिरंगा में फर्क होता है। देश प्रेमी जहां तिरंगा का इस्तेमाल देश के लिए करते हैं, वहीं देशद्रोही तिरंगा का इस्तेमाल लोगों को आतंकित करने के लिए, लोगों को गोली मारने के लिए करते हैं। ये लंबी भीड़ है, आप देख पा रहे हैं, लोगों का समूह है, जमघट है। हालांकि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने कहा था, उनके कार्यालय से ये रैली जाएगी राजभवन की ओर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लगता है शेड्यूल चेंज हुआ और ये गांधी मैदान से शुरू हुआ है। सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं और आगे भी हैं। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और इस जो राजभवन चलो का एक आह्वान था, एक अभियान था, उसको इन्होंने श्वासन दिया, इन्होंने आगाज किया था, वो है। लगभग 1 महीना पहले यहाँ पर छात्रों का मूवमेंट हुआ था और पेपर लीक का सवाल इतना बड़ा सवाल बन गया और उस सवाल का जवाब सरकार ने AK-47 लेकर के दिया। सैकड़ों छात्रों को घायल किया गया, गोली चलाई गई, AK-47 का इस्तेमाल हुआ और बिहार के हर कोने में हो सकता है। बीमारी कौन लेगा? क्या कार्रवाई हुई? बलि का बकरा सिपाही को बना दिया। अरे सिपाही नाम हवलदार के, सिपाही को आपने बलि का बकरा बना, आदेश किसने दिया? कार्रवाई हुई, निलंबन हुआ, प्रोसीडिंग चली, इंक्रीमेंट रुका। सारे सवाल है, प्रश्न पत्र लिख सुनकर सवाल जनता करे कि वह अपने भविष्य के लिए सड़क पर आए, उसको नक्सल कहोगे। हाँ, नक्सल मानसिकता है। अगर लोकतंत्र की ऊपर खतरा आएगा, युवाओं के भविष्य पर खतरा आएगा, तुम कहते रहो, हम ऐसा नक्सल मानसिकता स्वीकार करो। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिन्हा बोल रहे हैं कि अगर झंडा का अगर अपमान होगा तो तेजस्वी यादव को 7 साल के लिए जेल हो जाएगा। अरे ये झंडे का क्या जाने सम्मान, इसने अपने RSS जो अपने संगठन के कार्यालय में फहरने नहीं दिया, जिसने फहराया उस पर FIR करवाया और उस संगठन के साथ मिलकर के सरकार चलाने वाले इस झंडे का सम्मान क्या जाने। जाके पैर न फटे भी आई, वो क्या जाने पीर पर आई। उसको क्या पता है दर्द जो अंग्रेजों को मुखबिरी करता था। वो लोग उनके साथ आज खड़े हैं। ये थे शक्ति सिंह और इन्होंने जवाब दिया, AK-47 वाली सरकार क्या जाने तिरंगे का सम्मान। बहरहाल यहाँ पर एक चीज तो जो देखा गया, लगातार तिरंगे के लिए एक घोषणा जारी होती रही लगातार कि तिरंगे का सम्मान करें, और शायद इसका ही एक डर हो सकता है या फिर जो भी कहें इसको। बहरहाल सम्मान तो लोग करते ही हैं तिरंगे का। RSS तो इस तिरंगे का सम्मान तो नहीं करते, अपमान जरूर करती है, लोग आतंकित करने की कोशिश जरूर करते हैं।
प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है? रीजन है कि हम लोग इतना महंगाई से जूझ रहे हैं, इस पे नजर सरकार का नहीं है। सरकार का नजर केवल कुर्सी पर है, तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग लड़का लोग के रोजगार पर बात नहीं हो रहा है, महंगाई पर बात नहीं हो रहा है, यह बात केवल करेंगे कुर्सी का बात। कुर्सी कैसे बचा रहे, हर चीज में विफल है सरकार। हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले में से नहीं है। हम लोग तेजस्वी जी का जो मार्च, पैदल मार्च है, सफल होगा और सरकार को भी रोड पर आना पड़ेगा। मैम, सरकार, मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि दिमागी नक्सल जो है उसको निपटेंगे, और लोग दिमागी नक्सल कहा गया है, इस पर क्या कहेंगे? उनकी दिमाग खराब हो चुकी है, जिनके बाले बच्चा नहीं तो दिमाग तो खराब है। वो मेलोडी खा रहे हैं, विदेश में मेलोडी खाए, अब मन मीठा करें। आज जो हिटलर शाही सरकार है, हम सिवान जिला से आए हैं, बताइए सिवान जिला में जो हमारे 3 बच्चों को गोलियां मारी गई, AK-47 जो मारा गया, उनकी क्या गुनाह थी? पेपर लीक होता है, एक किसान खेत बेचता है, एक माँ मजदूरी करती है कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और पेपर लीक करके ये लोग कमा खा लेते हैं। वहाँ हक मांगने हमारा बच्चा गया, उसको गोली मारा गया। वो तो माँ का आशीर्वाद है कि हमारे बच्चे आज भी सुरक्षित है। अगर सम्राट चौधरी जी को हिम्मत है तो सिवान जिले में चले, सिवान जिला से मैं आती हूँ, उन बच्चों के परिवार से मिले। क्या उन्होंने हाल चाल पूछने का काम किया? एक पैसा भी क्या इलाज के नाम पर देने का काम किया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने को कहते हैं सम्राट। अरे धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, एक दिन हमारा भी सरकार आएगा। आज जो अर्श पर बैठे हैं ना, वो फर्श पर लाने, जब जनता जग जाती है ना, तो चाहे शासन हो या प्रशासन हो, झुकना ही पड़ेगा। मैम, एक चीज बताइए, आप बिहार में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता मंत्र में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, झारखंड में भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? ये पूरे देश की बात है, चाहे वो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो या झारखंड में हो, बिहार में हो। बच्चे तो हर राज्य से ही ना पढ़ते हैं, तो सारे बच्चे की मुद्दा है। जो पेपर लीक नहीं हुआ रहता, आज कई बच्चा आत्मदाह कर गया, कई फांसी चढ़ गया, उसके परिवार से जाके मिलते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? क्यों? गरीब झोपड़ी बेच देता है, माताएं गहने बेच देती है कि मेरा बच्चा कल डॉक्टर बन जाए, और वह यहाँ बेच के खा लेते हैं। ये तो कफन चोर सरकार है ना। आज दवा का पैसा, सुनिए, दवा का पैसा डस्टबिन में जा रहा है। 1500 का डस्टबिन आज 15,000 में बिक रहा है। वह दवा का पैसा ना हो, किसका पैसा है? मजदूर का पैसा है। आज देखिए हर अस्पताल का हालत देख लीजिए, रेफर एम्बुलेंस पर रेफर, इलाज नहीं होता है। चले जाइए, और नहीं तो उसका दलाल प्राइवेट में भेजता है, कमीशन लेता है। वो अस्पताल में जाइए, 15,000 उसको कमीशन दीजिए। यही तो हो रहा है सरकार। महिलाएं अपनी सुरक्षा मांगती है तो उसको मारा जाता है, बच्चे अपने रोजगार मांगते हैं तो उसको गोलियां खिलाई जाती है। इसलिए राजभवन मार्च हो रहा है हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में। निश्चित ही हम डरने वाले नहीं है, अगर ताकत है तो गोली मरवाए ना, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। आपका तिरंगा, मैम, यहाँ हजारों तिरंगा दिख रहा है, तिरंगा का मतलब क्या है? तिरंगा हमारे देश की शान है, आन बान शान है, हमें एहसास कराती है कि हम स्वतंत्र हैं, हम गुलाम नहीं हैं। ये भाजपा मानसिकता वाले लोगों से, वह गुलाम है। जिस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए, वह कमल छाप का झंडा फहरा रहे हैं। उनका मानसिकता गुलाम है, हम आजाद भारत में हैं, हम गुलामी में नहीं हैं। और अपने लोगों के लिए, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, जिसके ऊपर तुम झोपड़ी में बुलडोजर चलवा रहा है, और तुम्हारा नेता का होटल अगर अतिक्रमण में है तो नहीं टूट रहा है, इसलिए कि तुम कमीशन लेते हो, दलित महादलित पर जोर दिखाते हो। अरे दिखाना है तो एक दिन जनता भी जोर दिखाएगी। हमारी राष्ट्र ध्वज है, जो कहेंगे सो करेंगे, तिरंगा का अपमान कभी सहेंगे नहीं। मोदी जी, यह हिटलर शाही सरकार नहीं चलेगा। हिटलर शाही का जमाना गया, अब हम लोग पढ़ लिख के लड़का सब जागरूक हो गया है, इसलिए अब हिटलर शाही चलने वाला नहीं है, अंग्रेज वाला जमाना नहीं चलेगा। हम लोग हर तरह से तैयार है, सक्षम है। लालू यादव के लिए हम लोग खून और पसीना देने के लिए तैयार है। महिलाएं हैं, हजारों युवा हैं, पुलिस भी है, और ये लोग आंदोलन के लिए हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। धूप भी तीखी है, आप आसमान से बढ़ता हुआ सूरज देख सकते हैं, और इस तरीके से चीजें चल रही है। झंडा हाथ में है, क्या है झंडा? सबसे पहले आप मीडिया चैनल, आपको धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि।
हमारा घर है जम्मू जिला झाझा विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रहे 2020 में, तो 1700 वोट से हारे हैं। हम लोग युवा के साथ हैं, तेजस्वी यादव का आदेश हुआ, हम लोग हजारों कार्यकर्ता के साथ आए हैं पटना, और तिरंगा झंडा के लेके सम्मान के साथ जो गोली चलाने का काम किया है पुलिस पदाधिकारी, इस लेके इसका सबसे जवाब देना है। दिल्ली में अमित शाह को, बिहार में सम्राट चौधरी से लेके गृह मंत्री हुआ है, अब बिहार में गृह मंत्री है, इसलिए कि हम लोग जवाब मांगना चाहते हैं। इसलिए कि वो छात्र के साथ जो अन्याय किया, कल भी पटना में एक बेचारे सोनार बिजनेसमैन को गोली मार दिया दिन दहाड़े, कि कहाँ का अपराधी आया है, अपराधी बेलगाम हो गया है बिहार में, इसलिए कि रोजगार छीन लिया गया, इसलिए कि अपराधी बढ़ रहा है, और अपराधी को संरक्षण भी देने का काम करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार। लेकिन झारखंड में भी तो मूवमेंट चल रही है, वहाँ भी तो आप लोगों की सरकार है, वहाँ के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ हमारा जो गठबंधन है, तेजस्वी यादव भी और राहुल गांधी भी किए हैं, बात किए हेमंत सोरेन से, इसलिए कि मांग पूरा किया है, इसलिए कि उस सब में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ है छात्र के साथ। वो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आप लोग तैयार क्यों नहीं है? नहीं, हम लोग तैयार है, जो मांग था उनका पूरा हो गया। गोदी मीडिया कुछ उसको बढ़ा चढ़ा के लिखता है। नहीं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या बोल रहे हैं? इस पर बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, जब उनका पूरा हो जाएगा मांग, तो फिर सीबीआई क्या, जब मांग नहीं पूरा करेंगे तब न सीबीआई की बात होगा। सीबीआई मांग से आप हिचकिचा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग मांग पूरा कर दिया है। तो एक मसला है, सीबीआई जांच की बात है वहाँ पर चल रही है। सीबीआई असल में मोदी सरकार का टट्टू है, ये बात हर कोई जानता है। और सीबीआई श्रीमान झंडा लेकर कहाँ जा रहे हैं? राजभवन जा रहे हैं हम लोग। यहीं रुके हुए हैं, जा कहाँ रहे हैं? माननीय नेता तेजस्वी जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, वो आएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुलिस रोक रही है क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कोई माहौल नहीं है, पुलिस रोक रही है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि हम लोग पर हमला हो सकता है, लाठीचार्ज कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कितना डरे हुए हैं आप? शायद इसीलिए लड़ने वाला कभी डरते नहीं है, हम लोग डरे नहीं है, हम लोग उत्साह के साथ जाएंगे राजभवन और तेजस्वी जी नेतृत्व में जाएंगे, इसीलिए रुके हुए यहाँ पर हैं। जी, आप कुछ बोल रहे थे? तो ये आप चीजें हैं चल रही है। तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है, तेजस्वी यादव तक पहुंचे नहीं है, और सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख पा रहे हैं। और हम जा रहे हैं सरकार को बदलना है। राजा जी, आप लोग यहाँ पर हैं और घोषणा किया गया था कि आरजेडी कार्यालय से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर से आप लोग निकल रहे हैं, रीजन क्या? देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है कि बिहार में सरकार कैसी है। अब बिहार में सरकार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार को कुचलने वाली है। लोकतंत्र में हम अपने पार्टी कार्यालय से बात रखने के लिए जा रहे थे, तो इन लोगों ने उस पर किस तरह का शिकंजा कसने का काम किया है, ये बाद में हम उजागर करेंगे। लेकिन आज पटना की सड़कों पर हम तिरंगा लेकर के निकले हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए, और ये बताने के लिए कि छात्र, नौजवान और आम आवाम जब हाथों में तिरंगा ले लेता है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है, और लोकतंत्र जब खतरे में है तो उसको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है कि जिस सरकार ने पैलेट गन चलाया, जिस सरकार ने AK-47 चलाया, हम उस सरकार को बदलने का काम करेंगे, और उसके लिए हम छात्र नौजवानों के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा किया कि आप लोग दिमागी नक्सल हैं, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग हैं दिमागी नक्सल। हम भारत की बात करते हैं, हम भारत के उत्थान की बात करते हैं। भारत के अंदर जो भ्रष्टाचार है, भारत के अंदर जिस तरह से माफिया और कहीं ना कहीं जो परीक्षा माफिया बढ़ रहे हैं, उनकी बात करते हैं। इसीलिए इनको बुरा लगता है, क्योंकि ये माफियाओं के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये अपराधियों के साथ खड़े हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि उस मामले को उजागर किया जाए। इसीलिए ये हमें दिमागी नक्सल कह करके कहीं ना कहीं नौजवानों, छात्रों का अपमान करना चाहते हैं। लेकिन हम अपमान नहीं होने देंगे। हम लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार में जनता की आवाज, जनता की बात और जनता के लिए जब राष्ट्रीय ध्वज लेकर के निकल गए हैं, तो लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। आजाद जी, एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा। झारखंड में भी आपकी सरकार है, समर्थन चल रही है, वहां पर छात्र मूवमेंट कर रहे हैं, उस सवाल पर आप लोग क्यों नहीं झेलते सरकार?
छात्र आंदोलन जो झारखंड में हुआ तो सरकार ने सुनने का काम किया, परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया। इन लोगों की तरह माफियाओं के साथ खड़े नहीं रहे। आज बिहार में भी माफिया के साथ ये खड़े हैं और देश में भी माफिया के साथ खड़े हैं। वहाँ तो जो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, आप उस पर क्या क्यों नहीं? सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। भाई वहाँ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ तो AK-47 चला है, तो इस AK-47 पर बात कीजिए ना। ये एक बड़ी सवाल है। AK-47 बिहार में AK-47 चला है और ये बड़ा सवाल है। निहत्थे छात्र जो अपनी मांग को लेकर के सामने आ रहे थे, उनके साथ उनके ऊपर 47 चल रहा है। चलो लगावे नैया पार, भगवान खड़े हैं मेरे साथ। ये भगवान कौन है जनाब? भगवान कौन है? मैं हूँ भगवान बसंत। आप भगवान हैं जी। अच्छा, ये क्या चल नैया पार और लगावे, चलो लगावे क्या है ये? ये एक स्लोगन है, चलो लगावे नैया पार, भगवान खड़े हैं मेरे साथ। अगर आपके सामने पहाड़ों जैसी मुश्किलें हैं, उसका समाधान भी आपके पास ही है। छात्रों की जो डिमांड है, वो डिमांड कितना जायज है और कितना नाजायज है, ये तो अलग बात है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दिमागी नक्सल पैदा हो गया देश में। आप क्या कहेंगे? हालांकि मैं कहना चाहूंगा, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल न करेंगे तो एक बेहतर ह्यूमन बनेंगे कैसे? दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। तो ये आप देख रहे हैं लोगों का हुजूम धीरे धीरे सिरे बढ़ता जा रहा है और जैसा कि निर्धारित वक्त था, जगह था, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पर, वहां पर तो प्रोटेस्ट शुरू होना था। एजाज जी ने, जो प्रवक्ता है आरजेडी के, उन्होंने कहा कि सो संभव नहीं है वहां पढ़ना, इस पर बाद में बताएंगे वो। लेकिन अभी जो स्थिति है वो ये है कि रैली का प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ से मतलब विश्वमान सामने में दिख रहा है आपको, है इधर आप देखेंगे अगर तो विश्वमान दिख रहा है साफ साफ पर, और इसके सामने से गोलंबर है और यहीं पर प्रोग्राम लोग निकलना है। तो ये आप देख रहे हैं पुलिस की तैनात है और लोगों का गुस्सा भी धीरे धीरे लगता प्रमाण चढ़ता जा रहा है। धूप छांव का मौसम है और ये कभी धूप कभी छांव, बारिश नहीं हुई है। ये आप देख रहे हैं प्रतीकात्मक तौर पर AK-47 छात्रों को तने गए हैं, जो कि एक नाट्य का एक रूपांतरण है। जो घटना हुई थी पिछले दिनों, ये देख रहे हैं आप, नाट्य रूपांतरण है पुलिस और छात्र का। एक ये दिख रहा है आपको और ये नाट्य रूपांतरण है। बिहार में पुलिस ने AK-47 चलाया था और ये जो है आप छात्रों ने इसका बखूबी प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है हाथ में तिरंगा लेकर के। ये एक सरकार पर व्यंग्यात्मक जो नाट्य रूपांतरण है वो आप देख पा रहे हैं। छात्रों ने प्रतीकात्मक तौर पर एक बनाया हुआ कानून का एक है और बंदूक चलाया था छात्रों के ऊपर में, चलाया छात्रों कुछ छात्र हैं इसमें पुलिस बने हैं, कुछ छात्र हैं इसमें छात्र बने हैं और ये एक नाट्य रूपांतरण है इस पूरी घटना का। इस घटना ने पूरी दुनिया को, पूरे भारत को झकझोर दिया है और दिया है कि छात्रों पर जो निहत्थे होते हैं उस पर किस तरह से AK-47 चलाया जाता है, जो कि छात्र अपनी मांग को लेकर के सामने आते हैं। युवा और राजभवन चलो, ये एक स्लोगन है और नेता बोले विकास, युवा बोले कहाँ है बॉस, ये और एक बीच जो है और यहाँ पर एक पोस्टर है हमारा भविष्य हमारा अधिकार, नहीं चलेगा अत्याचार। ये पोस्टर है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरंगे का ये बैरिकेडिंग किया गया यहाँ से है, जो कि हुआ है और रोकने के लिए प्रशासन भी यहाँ पर खड़ी है।
ये भी एक हकीकत है जो कि आप देख सकते हैं। फिर भी लोग आगे बढ़े हैं और ये पूरी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे ये 47 लेक कहाँ घूम रहे हैं? AK-47 ले रहे हैं जी, जो सिवान में जो हुआ था स्टूडेंट पे AK-47 चलाया गया था, जबकि स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था। जब पेपर लीक हो जाता है तो इसीलिए प्रशासन है कि AK-47 कभी लाठी चार्ज, जबकि वहाँ चलाना चाहिए AK-47 जहाँ के बिहार में आए दिन लड़ाई या मर्डर हो जाता है, वहाँ पे तो प्रशासन ने, जबकि स्टूडेंट अपना हक मांग रहा है, इसलिए नहीं करना चाहिए था। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, सरकार को जगा रहे हैं कि देखिए कहाँ पे यूज करना चाहिए। आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार बोल रहे है कि आप लोग दिमागी नक्सल हैं, ऐसा क्या? जी, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमेशा पेपर लीक ही हो जाता है, समझ गए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो 47 प्रतीकात्मक तौर पर है चीज के बारे में, जी, आप चाहते हैं कि ये AK-47 बॉर्डर पे चले, छात्रों के बीच क्यों चले? बॉर्डर पे चले। बिहार में जो आए दिन मर्डर हो जाता है उग्रवादी के लिए, या तो जो रंगदारी करता है उस पे चलाया जाए, न कि स्टूडेंट पे। स्टूडेंट अपना हक मांगता है। बिल्कुल, ये स्टूडेंट अपना हक मांगता है, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा चीज है। स्टूडेंट अपना हक मांगता है, जब हक मांगता है तो उस पर AK-47 चलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी चौथी फेल है या चौथी पास है, ऐसा ही कुछ कहा गया है। साथ क्राइम में हत्या करने का अभियुक्त भी रहे हैं और ये आप देख सकते हैं लोग जगह जगह खड़े हैं, अपने नेता के आने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस भी रखी हुई है, पता नहीं, दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि पुलिस कितना बल प्रयोग करेगी, कितना बल प्रयोग नहीं करेगी, क्योंकि सवाल उन लोगों के लिए ही है जो लोग की सत्ता से बाहर है, लेकिन सवाल जनता का उठा रहे हैं। ये विरोध प्रस्ताव देख पा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। पहले ये जगह जो है, आपके हाथ में झंडा है, क्या वजह है? वजह है कि देश में महंगाई मैंने चरम सीमा पर है। नीट का जो पेपर है लीक हुआ और उसके बाद से पलायन नहीं रुका, जो भी है भ्रष्टाचार है, वो सब लेकर के बेचारा गरीब छात्र जब रोड पर उतरा पूरे देश में, बिहार में, आप लेके 47 चला करके या कोई लड़का को घायल कर दिए, यही नियम है। उसी को लेकर के हमारा राष्ट्रीय जनता दल आज 19 तारीख को अगस्त को मोदी मंत्रिमंडल की एक वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो कहती है पेपर लीक होना अच्छी बात है, क्या कहेंगे? ये बीजेपी का नीति है, गलत का सपोर्ट करना, वो सब लोग गलत है। आज 10 दिन पहले 45 रुपया आपको चीनी था, आज 65 रुपया हो गया। सब तो गलते हो रहा है, तो गलत पार्टी है, तो क्या कीजिएगा। हम लोग तो सहते आ रहे हैं 2014 से, नौकरी 2 करोड़ देंगे, उसके बाद से आपको 15 लाख रुपया देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, स्मार्ट सिटी बने। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसी को लेकर के हम लोग अब क्या करें, हम लोग रोड पर उतरेंगे। कहा गया है कि जब सड़क सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है, तो सड़क हम लोग सूनी नहीं रख रहे, संसद को आवारा होने नहीं देंगे हम लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग। एक सवाल रहेगा, मोदी जी बोले हैं कि आप लोग जो है दिमागी नक्सल हैं, क्या बोलेंगे? दिमागी नक्सल है, दिमागी नक्सल। वो लोग तो कुछ भी बोल देंगे, उन लोगों को सत्ता है, कुछ भी बोल देंगे, तो उन लोगों की बातें अजूबा है, उन लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। जो मंदिर का चंदा नहीं बचा सकते हैं, हर एक मंदिर में चोरी हो रहा है, उन्हीं लोग का राज है। कह रहा है लोग आतंकवादी घुस गए, अरे भाई पूरे राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है, उसके बाद से पूरे राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, आतंकवादी कहाँ से घुस जा रहा है? तुम लोग तो शर्म करना चाहिए ना, झूठ बात बोल करके शर्म करना चाहिए ना। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पर कुछ हलचलें हो रही है
और धक्का मुक्की का भी मसला दिख पा रहा है। मसला क्या है पता नहीं। बहुत सारे लोग हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और ये चल रहा है। शायद पीछे धकेलने की कोशिश चल रही है, हम भी पीछे धक्का आ जाते हैं। तो ये कुछ चल रहा है। लोग यहाँ पर सैकड़ों से हजारों लोग हो गए हैं और हजारों से ये भी घोषणा हो रही है, ये भी घोषणा हो रही है कि तिरंगा का सम्मान देश का हर नागरिक करता है। फिर ये घोषणा क्या बार बार की जा रही है, तिरंगा को सम्मान करें? क्या कोई अपमान करने जा रहा है? यहाँ पर प्रशासन की ओर से जो घोषणा हो रही है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि तिरंगा का सम्मान करने के बाद चल रहे हैं। भारत में कौन आदमी है जो तिरंगा का अपमान करता है? कोई अपमान नहीं करता है। यहाँ पर जो भी आए हुए हैं सभी सम्मान करते हैं। फिर ये घोषणा क्या दिखाता है? वो पता नहीं है क्यों कर रहा है, ये चीज हम लोग को मालूम नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों हो रही है घोषणा? पता नहीं है कौन लोग बोल रहे हैं, कौन लोग ये बता रहे हैं। भारत का हर नागरिक अपना ये तिरंगा जो झंडा है उसका हमेशा सम्मान करते हैं और हम लोग भी हर जनता, हर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इस तिरंगा को आन बान शान से अपने कंधे पर लेके और पूरी सम्मान देने का काम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि 50 साल तक जो आरएसएस ने तिरंगा का सम्मान नहीं किया, तिरंगा फहराया नहीं, 15 अगस्त को तिरंगा की जगह पर भगवा झंडा फहराया, आज वो आप लोगों को धमकी दे रहा है इस रूप में कि तिरंगा का अपमान नहीं होना चाहिए? नहीं लग रहा है इस तरह से धमकाया जा रहा है आपको, आतंकित किया जा रहा है आपको? यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आरएसएस के चंगुल में ये पूरा देश जकड़ चुका है और इसी के खिलाफ, आरएसएस मानसिकता के खिलाफ पूरा देश आज सड़क पे उतर चुका है। देश उतर चुका। लगता है आप भी डरे हुए हैं क्योंकि घोषणा जब हो रही है तो इसका जवाब ठीक से दे नहीं पा रहे हैं आप लोग। है घोषणा डरने की कोई बात नहीं है। आजादी हम लोगों को मिली, पूरे देश में आजादी मिली। उस समय लोग गोली खाया था, अंग्रेजों को भगाया था और अभी जो आरएसएस की मानसिकता को भगाने के लिए पूरा नौजवान देश का सड़क पे उतरा हुआ है। तो ये एक चीज देखा है आपने, मैंने कई सैकड़ों कवर किया है, लेकिन कभी भी जो है इस तरह घोषणा होते हुए मैंने नहीं सुना कि तिरंगा का अपमान कोई नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि तिरंगा का अपमान हो रहा है क्या? नहीं, ये प्रशासन का घोषणा है। हम लोग प्रशासन खुद ये डबल इंजन की सरकार, ये संविधान के विरोधी है। ये छात्रों के आंदोलनकारी जितने भी होते हैं, अनशनकारी हो, चाहे अपने हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उस पर लाठी गोली चलाते हैं, है ना। तो वो हम ही लोग को उल्टा नसीहत दे रहे हैं कि झंडा है कि ऐसे न करे, वैसे नहीं करे। मेरे पार्टी के तरफ से ये हम भारतीय संविधान को सम्मान करते हैं। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान करते हैं, किसान को सम्मान करते हैं, मजदूर को सम्मान करते हैं, हम लोग छात्र को सम्मान करते हैं, पूरे भारत के लोगों को सम्मान करते हैं। छात्र लोग आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो उन पर AK-47 चलाई जाती है, AK-47 का फायरिंग होता है। आपको नहीं लगता है कि छात्र जैसे लोगों पर 47 का फायरिंग होना गलत है? देखिए, ये लोकतंत्र डबल इंजन की सरकार लोकतंत्र हत्यारा है। ये किसानों पर गोली चलवा रहे हैं। जो संघर्ष करता है, मेहनत दिन रात करता है, वो पेपर लीक के बहाने आपको उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। जब बच्चे अपने हक हुकूक के लिए आंदोलन करते हैं तो उस पर जो है से गोली चलवाते हैं। ये सारी बात है और इसी सब को लेकर के हम लोग आज छात्रों को इंसाफ मिले, किसानों को इंसाफ मिले, मजदूरों को रोजगार मिले, नौजवानों को नौकरी मिले, ये सारी मुद्दा के लेकर के हम लोग अभी धरना। तो देखा आपने यहाँ पर एक चीज जो देखा गया है, मैंने सैकड़ों इस तरह के कवर किए हैं प्रोटेस्ट, हाथ में तिरंगा लोग लेकर घूमे हैं। लेकिन
लेकिन कभी भी तिरंगा को अपमान न करें, जो है और दिखाती है कि सरकार आतंकित करना चाहती है। देश के लोग हैं, ये तिरंगा का सम्मान करें अपमान करें ये उनकी मसला है। वो चाहे तो इस देश के झंडा को दल से भी सकते हैं, संविधान भी बदल सकते हैं। यहाँ के लोग का राइट है, अधिकार है। एक सत्ता में बैठा हुआ चाटुकार जो आरएसएस है, जिसकी 50 साल तक तिरंगा फहराया नहीं अपने दफ्तर पर, और यहाँ पर तिरंगा को बदलने की बात करता रहा था दिन, यहाँ तक कि 3 रंग के तिरंगा को बार बार कहता रहा कि यह तिरंगा अशुभ है। ऐसे लोग अगर सवाल उठाते हैं, बोलते हैं कि तिरंगा का अपमान ना किया जाए, तो सवाल कहीं न कहीं खड़ा होता है कि आखिर तिरंगा का अपमान कौन कर रहा है। अगर आप पिछले दिनों का घटना हम देखें, अगर इसी तिरंगे के झंडे से लोग भाजपा के लोग पोस्टर जलाए हैं, कोई पैर पोस्टर नजर आया है, कोई पश्चिमा पोस्टर नजर आया है, और इस तरह की चीजें करके जब आज इस तरह की चर्चा की जा रही है, तो लगता है लोगों को डराने का, आतंकित करने का एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का लोग किससे प्रतिकार करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ऐसा ही दिखता है मुझे। ये लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। आजादी का करता है और जगह जगह से जांच हो रहा, समय मिल रहा है। अभी तक किसी वक्त नहीं आए हैं, और आने के बाद और ये बात से राजभवन जाएगा, जिसे लोक भवन कहना चाहिए था, लेकिन वो राजभवन कहा गया है। और ये का प्रतीक है कि आजादी की जो जंग थी, जो शुरू हुई थी, वह आज तक खत्म नहीं हुई है। आज भी लोग तिरंगा को अपने सीने से लगाए हुए हैं। आरएसएस भाजपा के लाख प्रतिरोध के बाद भी कि तिरंगा को हटा दिया जाए, तिरंगा का अशुभ है, ये कहने के बाद भी लोगों ने तिरंगा को लिए अपने जान गंवाया। लोगों के मन में तिरंगा बस चुका है, जन जन के पास तिरंगा है, जो आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। फिर भी अगर ये घोषणा की जा रही है कि तिरंगा का अपमान न करें, सीधा सवाल उठता है यह आतंकित करने का लोगों को एक प्रयास है सरकार कर रही है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, इसके जवाब भी बहुत तेरे हो सकते हैं। नमस्कार, मैं चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी मैं यहाँ बना हुआ हूँ, आप जुड़े रहें और देखते रहें। दिनेश साहब से है कि नवादा के कौशल साहब आए हैं अपने साथियों